इसमें जो एक और चौंकाने वाली बात है, वो उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जानते हो, असफल बच्चों के मार्क्स कितने हैं, जिन्हें अपने पसंदीदा इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिल सकता? 92 परसेंटाइल, 94 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल। अरे, ये नंबर हैं। और अगर इतने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, तो ऐसी सफलता के पीछे पड़ना हमें बंद नहीं कर देना चाहिए। कैसी होड़ और ये कैसी दौड़ शुरू हो गई है, जिसमें न बचपन बचा है, न उनका जीवन बचा है। और केवल दोस्तों, आज मैं कोई सीख नहीं लाई, ना कोई मोटिवेशन लाई हूँ। आज मैं एक सवाल लाई हूँ, और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर माता पिता को ढूंढना चाहिए। आज हम एक प्रयास करते हैं, हम सब मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, पर लास्ट तक जरूर देखना। मेरी वीडियो को देखने से पहले मैं एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ, जिसने आज मुझे बहुत ही ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन दो प्यारे प्यारे बच्चों के चेहरों से आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि ये क्लिप इतनी वायरल हो रही है कि हर फोन में लगभग ये चल चुकी है। इन्हीं बच्चों को देखकर मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। देखिए, इस क्लिप को पिता माता किसी और नज़र से देख रहे हैं, बच्चे किसी और नज़र से देख रहे हैं, और ये जो तैयारी करवाते हैं इंस्टीट्यूशन, ये किसी और नज़र से देख रही हैं। इस क्लिप, छोटी सी क्लिप ने हर एक को एक अलग अलग मायने दे दिए हैं। कुछ अभिभावक इस क्लिप को देखकर मलाल कर रहे हैं, काश हमारे बच्चे ऐसे होते। कुछ बच्चे इन्हें जूम कर करके देख रहे हैं, आखिर इनमें ऐसा अलग क्या है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन्हें इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि इन्हें डांस तक नहीं आता, ये रोबोट बन गए हैं, ये अजीब मटेरियल हो चुके हैं, इन्हें कोई एक्टिविटी नहीं आती, ये सिर्फ किताबी कीड़ा बन चुके हैं। यहाँ किसी के भी नज़रिए को गलत बताना गलत ही होगा। हमें हर नज़रिए से सोचने की जरूरत है। अभिभावक की नज़र से जो उनका ख्याल है, बच्चों की नज़र से जो इन्हें इस तरह से देख रहे हैं कि ये कुछ और हैं और हम इनसे बहुत ही नीचे हैं, और कुछ जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर कमियां दिखाई दे रही हैं, उनका नज़रिया भी हमें सोचना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे सिस्टम पर इस छोटी सी क्लिप ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है अपने अभिभावकों के, और उसे भुगत कौन रहा है? बेचारे बच्चे। उन्हें, क्योंकि उनके सपने पूरे करने हैं, उनके सपने जीने हैं, उनके सपनों के लिए उन्हें अपनी हर कीमत चुकानी ही है, ताकि वो भी इस ग्लोरी को चख सके जो इस वीडियो में आपको नजर आ रही है। आखिर कब तक हमारा सिस्टम एक मछली को पेड़ पर चढ़ाता रहेगा, एक बंदर को पानी में तैराता रहेगा? क्यों नहीं हम स्वीकार कर लेते कि मछली की काबिलियत अपनी है और बंदर की काबिलियत अपनी है? आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि हर बच्चा अपने आप में खास है, हर बच्चा अपने आप में संपूर्ण है, हर बच्चा अपने आप में कुछ कमियां रखता है, लेकिन उसकी संपूर्णता और उसकी कमियां दोनों को हम हंस के स्वीकार करें तो उनका जीवन सच में बहुत खुश हो जाएगा, बहुत ही आरामदायक हो जाएगा। 12th के बाद एक अच्छी जगह सीट लेने के लिए, अपनी आगे की पढ़ाई अपने मनपसंद जगह से करने के लिए बहुत अथक प्रयास लगता है। 8-8, 10-10 घंटे की लगातार पढ़ाई, सोशल लाइफ ऑलमोस्ट जीरो, और पढ़ना पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, तब जाकर कहीं
इस तरह की ग्लोरी हासिल होती है, ये हम सब जानते हैं। चाहे वो अपना एमबीबीएस करना चाहता है या कहीं अपनी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करना चाहता है या इन बच्चों की तरह से इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन चाहता है, तो उसके लिए उन्हें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। उसी का नतीजा मिलता है कि वो सफलता हासिल करते हैं। यहाँ तक कहानी बहुत ही अच्छी है, लेकिन अब उस बच्चे को कंपेयर कीजिए जो इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा है, जो जिसकी सिटिंग इतनी है ही नहीं, वो इतने घंटे बैठ ही नहीं सकता, लेकिन उसके भी अभिभावक का सपना यही है कि जब ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, जब ये इतने घंटे पढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। अफसोस, हम भूल जाते हैं हर बच्चा अलग है। कोई खेल में बहुत अच्छा है, कोई अपने सोशल सर्कल में बहुत अच्छा है। उसकी सामाजिक सामंजस्य अगर आप देखें, जिसे सोशल एडजस्टमेंट कहते हैं, जहाँ इंटेलिजेंट बच्चा झिझक जाता है, इतने इतने घंटे लगातार पढ़ने वाला बच्चा बैकअप कर जाता है, वहाँ वो बड़े मज़े से हर चीज़ को हैंडल कर लेता है। ये भी तो उसकी क्वालिटी है। किसी की ड्राइंग, किसी की मोटर स्किल्स इतनी परफेक्ट होती हैं, इन सब को आपस में कंपेयर करना क्या ये उचित है? दूसरे के बच्चे की सफलता को देखकर अपने बच्चे को भी उसी ओर धकेलना, ये हमारा बहुत ही आसान सा हमने रास्ता चुन लिया अपने बच्चे का भविष्य तय करने का। नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, कि हमें देखना होगा हमारा बच्चा किस ओर कंफर्टेबल है और वो किस जगह मेहनत ज़्यादा अच्छी उसकी काम आ सकती है, जिसमें वो बहुत ही एंजॉय भी करे और काम भी करे और सफल भी हो जाए। जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर लेने वाला ही अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकता है। एक बच्चे की सफलता से चकाचौंध होकर अपने बच्चे को भी उसी ओर जाने के लिए प्रेशराइज मत करो। उसकी कुशलताएं ढूंढो, उसकी स्किल्स देखो कि उसके अंदर क्या खास है, वो किन चीज़ों को बहुत ही आराम से कर पा रहा है। हमें मानना होगा सफलता का कोई फिक्स पैमाना नहीं है। हम केवल, हमारा मकसद अपने बच्चे को जीवन में सफल बनाना है। किसी एक विशेष वर्ग में ही सब स्पेशल बनाना है, ऐसा तो हमारा मकसद नहीं है। हमें एक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन चुनने की स्वतंत्रता हमें बच्चे से नहीं छीननी चाहिए। जहां उनकी रुचि होगी, जहां उनकी काबिलियत होगी, वहां वे अपने आप एक्सीड कर जाएंगे, बल्कि आपकी कम मेहनत लगेगी उन पर विश्वास अगर हम करेंगे। देखिए, मेरा तो यही मानना है, पर हाँ, ये जरूर है कि एक टॉपर बच्चों को डांस स्किल नहीं आती थी और उसकी वजह से उन्हें रोबोट बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया। इन सारी बातों से ये तो सच है कि हमें एक सवाल का जवाब तो ढूंढना होगा कि सफलता का पैमाना क्या। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है। उसे जबरदस्ती डॉक्टर या जबरदस्ती इंजीनियर या जबरदस्ती लॉयर बनाने के चक्कर में उसका बचपन और उसका जीवन दोनों नष्ट करना मुझे उचित नहीं लग रहा। आप भी इस पर एक बार विचार करें और फिर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ये मेरा सवाल सही नहीं है। और ये सवाल हर माता पिता को नहीं ढूंढना चाहिए, करना चाहिए, पूछना चाहिए कि सचमुच कि हम अपनी परवरिश में कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। इस पर विचार हमें ही करना है। बेचारे बच्चों को दोषी बना बना कर, दोषी समझाकर उन्हें सच में हम एक ऐसे गिल्ट में डाल रहे हैं, गलत है। हमें एक बार पुनः इस पर विचार करना चाहिए और इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। प्लीज़
अब तक मैंने कभी नहीं कहा, पर हाँ, अब मैं चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को हर अभिभावक तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अगर आपके पास इससे कोई अच्छा सॉल्यूशन है या मेरी बात से आप असहमत भी हैं, तो मुझे बताएं ज़रूर कि मेरा सवाल अनुचित नहीं है। पुनः विचार की सच में ज़रूरत है।